Welcome flyers. Today I have class 8 R.S. Agrawal chapter number 1 that is rational number और एक्सरसाइज यूज किया है फर्स्ट डी। बेसिकली टॉपिक क्या अपना रेशनल नंबर है। अभी रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर का बताइए आप क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बारे में कई बार डिस्कस हो चुका है, रेशनल नंबर होते क्या हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करनी है आप देखिए यहाँ पे। प्रोडक्ट के लिए आप बिल्कुल सिंपल वे में करने वाले हैं हम लोग। 3/5 हो गया हमारा और मल्टीप्लाई -7/8 हो। आप चाहें तो इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कोई भी आपका जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं है। देखो ये 3 है, 5 है, 7 है, 8 है। ऐसी कंडीशन में जब डिविजिबिलिटी नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए प्लस का सिंबल है, जब कोई सिंबल नहीं होता तो वो इंटीजर पॉजिटिव होगा और एक ऐसा नेगेटिव है तो प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस हो जाने वाला है। डन। 7 3 जा 21 हो गया अपना एंड 5 8 जा 40। डन। तो बिल्कुल सिंपल सी आप प्रोडक्ट करनी है। जो सिंबल्स है, जो साइंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आप फिर जो आपके इंटीजर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से करनी है और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से करनी है। किन्हीं केस में यदि न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर या फिर डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर डिविजिबल है तो उसे डिवाइड कर देना। माई नेक्स्ट पार्ट इज -6/11 इंटू -5/3। देखो चेक करो कोई भी वैल्यू डिविजिबल है क्या। हाँ, एक वैल्यू डिविजिबल है। 3 2 जा 6 यहाँ से हो जाने वाला है। तो क्या करिए, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा। वो सिम्बल्स सेम। 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया और अपॉन में 11 हो गया। तो जो आपका इंटीजर बना हो कितना हो गया, 10/11। ये वाली वैल्यू हो जाने वाली है। फिफ्थ पार्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे यूज किया। मैंने तीनों डिफरेंट चारों पार्ट अलग अलग लिए हैं। तो मेरा फिफ्थ पार्ट क्या है, -12/5 इंटू 10/-3। ठीक है ना। माइनस से माइनस भी आप सेटिस्फैक्शन के लिए कैंसिल कर सकते हैं। 3 से 12 4 टाइम्स डिविजिबल है। 3 4 जा 12। 5 से 10 2 टाइम्स डिविजिबल है और 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 आपको मिल जाने वाला है। सेम मैंने यहाँ पर 11th पार्ट यूज किया। 11th पार्ट में क्या है, 7/24 है इंटू माइनस कितना है, 48 है। किसी भी रेशनल नंबर से पहले यदि कोई सिंबल नहीं होता है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, उसका साइन पॉजिटिव होता है, वो इंटीजर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव, यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव। तो दोनों मिला के प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस। ठीक है ना। 24 2 जा 48 हो। और मैंने कहा था कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर से करनी है। यदि समझ नहीं आते हैं 1 भी लिख सकते हैं, चॉइस योर्स, आप लिखें या ना लिखें। 7 2 जा 14, डाउन साइड 1 हो गया और वैल्यू क्या हो जाएगी, -14। तो इस तरीके से मैंने 4 डिफरेंट पार्ट्स यूज किए थे। आप इन्हीं के भी आप रिमेनिंग पार्ट सोल्व कर सकते हैं। सो फ्लायर्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स। हमें डिफरेंस आपको फाइंड करके बताने वाले हैं, आपको एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं किसके, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में। दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं कि फ्रैक्शन भी सेम है, रेशनल नंबर भी सेम है, लेकिन इनमें एक डिफरेंस क्या होने वाला है आप चेक करें। जो फ्रैक्शन होता है आपका फ्रैक्शन, सपोज A/B, ए न्यूमरेटर है, B डेनोमिनेटर है, तो इस फॉर्म में हो सकता है आपका फ्रैक्शन। और यहाँ पर B डज नॉट इक्वल्स टू 0। B की वैल्यू किसी भी डिजिट के लिए 0 नहीं होनी, यानी कि B इक्वल्स टू 0 नहीं होना है। यदि बाय मिस्टेक 0 हो जाता है तो 0 से जब A को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट यानी कि अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड की वैल्यू क्या होगी, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो B को 0 नहीं होना है। और इस केस में A और B कैसे होने वाले हैं, आपके नंबर्स होने वाले हैं। किस तरह के, A और B। देखो B को मैंने कहा 0 नहीं होना है, तो ये कैसे होने हैं, आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। ये नेचुरल नंबर्स हो जाने वाले हैं। किन्हीं केसेस में 0 हो सकता है। जिस केस में a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो वहाँ पर हम a और b को क्या करेंगे,
होल नंबर में एज्यूम करेंगे, किसमें, होल नंबर्स में, ठीक है ना। तो ए और बी कैसे हो सकते हैं कि होल में नेचुरल, होल सभी नेचुरल नंबर आ सकते हैं। तो ए यदि 0 हो रहा है तो होल नंबर में आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि 1 2 3 4 वैल्यूज है तो नेचुरल में ले सकते हैं। बट दोनों केसेस में बी को 0 नहीं होना है, ये सी कंडीशन है किसके लिए, फ्रैक्शन के लिए। नाउ ऑन द अदर हैंड रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स में यदि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये हो सकते हैं, पी और क्यू देखो क्या होने वाला है, और क्यू सेम डज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। साथ साथ पी और क्यू जो दोनों हैं वे आपके कैसे हैं, वे दोनों इंटीजर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होते हैं, पी और क्यू इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स मीन्स प्लस की, देखो प्लस 0 और निगेटिव सभी नंबर्स इंटीजर्स की जो सीरीजर्स में आ सकते हैं। तो ये वाले कैसे होते हैं, ये होते हैं इंटीजर्स, पी अपॉन क्यू। देखो मेथड लिखने का सेम है, ए अपॉन बी है, पी अपॉन क्यू है, दोनों में डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। लेकिन इधर क्या होना है, इधर आप इसे होल नंबर ले लीजिए, ठीक है। इसे क्या ले लीजिए आप, इंटीजर्स ले लीजिए। तो इतना सा डिफरेंस है दोनों में, और ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, रिमेंबर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई करना है आपको -9/5 इंटू -10/3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 21 अपॉन -4 इक्वल्स। देखो ये जो वैल्यू है ना इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली, इसको सोल्व करने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल हमें शो करना है, दिखाना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलते हैं, पहले मैं ये वाली वैल्यू यूज करूँगा फर्स्ट टाइम, फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर दोनों को प्रूव करेंगे। तो चलते हैं, -9/5 इंटू -10/3, ठीक है ना, और 21/-4 मैंने लेफ्ट हैंड साइड फिलहाल यूज किया है, ठीक है। यदि कोई वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिविजिबल है तो कर दीजिए। 3 3 9 एंड 5 2 10 होने वाला है, तो कितना हो गया, देखो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस हो जाने वाला है। सिंबल की मल्टीप्लाई फर्स्ट राउंड में करेंगे, सेकेंड राउंड में 3 2 6 होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 6 इंटू -21/4 मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है ना। 2 2 4 एंड 2 3 6 होने वाला है, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस में आंसर आने वाला है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 3 3 2 6/2। तो ये मेरी कौन साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, सेम एज इक्वल का सिंबल -9/5 इंटू -10/3 इंटू 21/-4, सेम एज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 3 से 21 7 टाइम्स डिविजिबल है, ठीक है। 2 2 4 एंड 2 5 10 होने वाले हैं, माइनस से मैंने माइनस कैंसिल कर दिया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अपना -9/5 इंटू, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है, 5/2 इंटू 7, जो स्किप कर दिया मैंने इसको लिख लिया, ठीक है ना। 5 से 5 कैंसिल हो जाने वाला है, तो -9 7 और अपॉन 2। देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है। तो वी कैन राइट LHS इक्वल्स टू RHS, और साथ साथ हैंस वेरीफाइड, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप बाइंड अप कर सकते हैं। इस तरीके से जो तो रिमेनिंग पार्ट है सेम एज, आप उनको भी सोल्व कर सकते हैं। तो स्कॉलर्स, enjoy your maths with me. Have a nice day. Bye bye.